अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। और ये खबरें बल्कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त ग्लोबल खबर बनी हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया डिस्कस हो रहा है और उसकी वजह क्रिकेट है। उसकी वजह क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान का मत्था लग गया है। इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं और मामला है क्रिकेट का। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई दुबई शुबई यूएई कहीं पर भी क्रिकेट नहीं होगी, कोई श्रीलंका किसी और मैदान में नहीं। इंडिया को यहां पर आना पड़ेगा, इंडिया खेलेगी यहां पर, पाकिस्तान में आकर खेलेगी और हम उन्हें होस्ट करेंगे, हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे और वह यहां पर यानी हम इंडियन को देखते हुए खेलते हुए देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो इंडियन अवाम है इंतहाई काबिल एहतराम है। वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वो आकर यहां पर देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, यहां पर पाकिस्तानी सड़कों का माहौल देखना चाहते हैं। वो मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, राजा बाजार, कराची कंपनी इधर उधर घूमना चाहते हैं। वो पाकिस्तानियों के गले लगना चाहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर की सियासत है, जिसके अंदर एक खास किस्म का हवारियों का टोला बैठा हुआ है, जिसके अंदर मोदी है, अमित शाह है, जय शाह है, ये तमाम तर जो बदबूदार किरदार इंडिया के वहां पर मुसल्लत है, वो जनाब इसको पॉलिटिक्स की नजर कर रहे हैं, उसको सियासत की नजर कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, यानी लोग खुलकर खड़े हो गए हैं और पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि जनाब मोहसिन नकवी ने अगर इस दफा धुआं मारा तो लोग काबिल कबूल नहीं समझेंगे इसे। लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तान के साबिका क्रिकेटर्स का सख्त रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तान के टेलीविजन की कमेंट्री सख्त रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया की आवाज सख्त है कि जनाब कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, कोई इंडिया की हरदर्मी नहीं, कोई मोदी की सियासत नहीं, बल्कि इंडिया को बुलाएं, उन्हें हर सूरत पाकिस्तान में आना पड़ेगा और वो यहां पर आकर खेलेंगे। और अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के बारे में बातचीत कर रहा है और फर्ज किया कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना भी पड़ रहा है, अगर इंडिया के मैचेस बाहर होते भी हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकलकर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। यानी अगर फॉर इंस्टेंस, पहली बात हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी जाता है, यूएई के अंदर अगर इंडिया के मैचेस होते हैं, पाकिस्तान कम से कम वहां पर जाकर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। भले इंडिया को 2 पॉइंट देते हैं, भले इंडिया आगे चला जाए, लेकिन पाकिस्तान वहां पर जाकर किसी भी तरह का मैच नहीं खेलेगा। तो अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने इन्होंने जान पकड़ी हुई है। लेकिन मोहसिन नकवी, आप जानते हैं जनाब ये किस तरह के लोग हैं। बहरहाल अवाम का दबाव बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा है, साबिक क्रिकेटर्स का दबाव बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने इस चीज को होल्ड किया हुआ है कि वो किसी भी तौर पर वहां पर नहीं जाए। ये बात ध्यान में रखें, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान वहां पर गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर हमने क्रिकेट खेली है। पाकिस्तानी साथियों को वीजे नहीं दिए गए, हमने माफ कर दिया, खली वली, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे नहीं दिए गए, खली वली, कोई मसला नहीं। हमने बड़ा दिल किया, हमने फिर भी पड़ोसियों को जनाब एक अच्छा पैगाम दिया। लेकिन उन पड़ोसियों के अंदर जाहिर ऊपर बैठी हुई ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग हैं जो कि इंतहाई घटिया और मजहबी जुनूनियत उनके अंदर भरी पड़ी है, उनका मखसूस किस्म का मीडिया। यानी मैं बड़ा हैरान हो रहा था, माफ कीजिएगा विक्रांत गुप्ता साहब का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन विक्रांत गुप्ता भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो किसी से गाइडलाइन लेकर या किसी के कहने पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी विक्रांत गुप्ता से तवक्को यह की जा रही थी कि वो जनाब खुलकर बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मीडिया को काउंटर करेगा, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्यों नहीं जा रहे? यानी एक साफी का तो सवाल यह बनता है कि साफी सवाल पूछे और सवाल अपनी हुकूमत से पूछे, दूसरी जो भी हो जनाब आप खड़े हो जाए। लेकिन विक्रांत गुप्ता इंडियन हुकूमत से मुराद यह है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की लाइन को टो करते हुए वो भी दमकी लगा रहे हैं। और जी पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर रहा, और जी पाकिस्तान वो नहीं कर रहा, और जी पाकिस्तान इधर कैसे नहीं, पाकिस्तान बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? कैसे कैसे बच्चों वाली? इधर आकर खेलना होगा, इधर आकर पता चले ना पिंडी के अंदर कोहली सेंचुरी मारे, पता चले ना कराची के अंदर इनकी परफॉर्मेंस नजर आए, मुल्तान में, फैसलाबाद में, मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं, पता चले ना। यहां पर पता चले कि जनाब यहां पर जब हजारों की तादाद में क्राउड बैठा हो और क्राउड फिर अपने बॉलर्स को बैक कर रहा हो, तो कि विदाउट कि क्राउड ज्यादा कोहली को बैक करेगा। खैर हम खुद शायद कोहली को बैक करेंगे, हम कोहली को खेलते हुए देखना चाह रहे हैं, लेकिन कोहली को भी पता चले कि जनाब ये इंडिया से निकलकर, थोड़ा सा वहां से निकलकर आगे पीछे होकर किसी दूसरे मुल्क में, जहां पर एक स्पोर्ट्स का इमोशन मौजूद है, जो क्रिकेटिंग नेशन है, एक स्पोर्ट्स नेशन है, जज्बाती जिनका लगाव है, जो एक पूरी कौम को इकट्ठा कर लेती है, जब एक यक जुबान होकर नारा लगता है, फिर थोड़ा सा बंदा हिलता है, फिर थोड़े से पांव आगे पीछे होते हैं, फिर थोड़ा सा मसला होता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इस टीम को लाया जाए, ये यहां पर आए और यहां पर आकर क्रिकेट खेले और दुनिया इस चीज को देखे और दुनिया इस चीज को एंजॉय करे और महसूस हो। अब ये बात भी ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान जो उन्होंने अपने स्टेडियम्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ स्टेडियम्स की ज़ाहिर है रेनोवेशन की गई है, नई कंस्ट्रक्शन की गई। तकरीबन हमने मेरे ख्याल में 15 से 18 अरब रुपए फूंक दिए, ऐसे करके हमने फूंक दिए हैं। ये कोई मजाक नहीं थी, ठट्ठा नहीं था, ये कोई शुगल नहीं लगा रहे थे हम मोदी के साथ। जाहिर है पाकिस्तानी एज अ नेशन एक स्टांस था हमारा, एक हक था हमारा, एक बेसिक राइट था हमारा कि चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर होगी। जब स्टेडियम बनाई गई, फिर जब ये मुआहिदा हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, ये सब सिग्नेटरी थे सारे क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद गुज़श्ता 6 माह में 3 दफा आईसीसी के ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर आए
उन्होंने आकर सिक्योरिटी का जायजा लिया, उन्होंने आकर स्टेडियम्स का जायजा लिया, उन्होंने आकर ग्राउंड्स का जायजा लिया, खुश होकर यस करके यहां से वापस गए। लेकिन आखिरी लम्हात में बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो पुश कर रहा है, नहीं नहीं हमें सिक्योरिटी का खतरा, यानी यहां पर ऑस्ट्रेलिया आकर खेल सकता है, यहां पर इंग्लैंड आकर खेल सकता है, यहां पर तमाम तर ममालिक आकर खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमें खुसूसी किस्म का, खास किस्म का हमें थ्रेट है और खास किस्म का हमारे प्लेयर को खतरा है, ज्यादा हमारे प्लेयर वहां पर नहीं जाएंगे। उन्हें खतरा है, उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब जो क्राउड का प्रेशर होगा शायद झेलना उनके लिए अजाब बन जाएगा, शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, शायद पिंडी के अंदर रोहित शर्मा या फिर दूसरे तीसरे जो हैं उनके लिए खेलना इतना आसान नहीं होगा, जब इतना बड़ा क्राउड सामने मौजूद होगा मुश्किल होगी उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट को टीम को बल्कि इनके तमाम तर शायकीन को, तमाम तर साफियों को बुलाए, यहां पर अवाम वेलकम करेगी उनके साथ, जनाब ठीक ठाक सेल्फीज भी बनेंगी और यहां पर आए और खेलें। अब दो तीन चीजें अपने सामने रख लें जो कि आने वाले टाइम में होने वाली। अगर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए और पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता, इसका मतलब यह है कि आईसीसी बर्बाद हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बर्बाद हो गई। $3.2 बिलियन के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उन्होंने बेचे हैं, कोई भी ब्रॉडकास्टर यानी पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो वुकत है वो कख नहीं रह जाती, बिल्कुल खत्म हो। यानी आईसीसी ने जो रेवेन्यू कमाना है, जो पैसे कमाने हैं, ब्रॉडकास्टर ने पैसे कमाने हैं, जो चार धमड़ी वो निकालेगा, जो पैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो बोरियां भरेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच से भरेगा। यानी मैं देख रहा था बहुत सारे स्टैट्स जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जारी कर रहे हैं। इंडिया जब मैच खेलता है तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, यानी इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, इंग्लैंड के साथ खेलेगा, किसी भी मुल्क के साथ खेलेगा, 70 से 75 लाख रुपए होते हैं तकरीबन एक मिनट के। एक मिनट के 70 से 75 लाख रुपए इंडिया ब्रॉडकास्टर को देता है। पाकिस्तान जब मैच खेलता है तो जो ब्रॉडकास्टर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ये जो ब्रॉडकास्टर पैसे कमाता है, एक मिनट के 25 से 30 लाख रुपए कमाता है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं, तो जो ब्रॉडकास्टर होता है वो एक मिनट का 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमाता है, 3.5 से 4 करोड़ रुपए। और इसका जो बड़ा चंक है इंडिया के अंदर जाता है। तो अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी मार्केट है। और एक 50 ओवर के मैच के दौरान एक ब्रॉडकास्टर के पास 100 मिनट होते हैं, 100 मिनट होते हैं। अगर एक मिनट वो बेच रहा है 3 से 4 करोड़ रुपए का, और इंडिया और पाकिस्तान के अगर 2-3 मैचेस हो जाते हैं, 2 मैचेस हो जाते हैं, तो फिर खुद ही अंदाजा लगा लें कि ब्रॉडकास्टर कितना बड़ा रेवेन्यू कमाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, कितनी बड़ी मार्केट है जो खुलकर सामने आती है। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब जो क्रिकेट हिस्टोरियन है, वो अपने वीलॉग में बता रहे थे कि जो क्रिकेट को फॉलो करने वाली आबादी है, पॉपुलेशन है, उसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से है। और इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को देखना चाहते हैं, इन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं, इन्हें आमने सामने खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। लिहाजा अमित शाह हो, जय शाह हो, या मोदी हो, या बीसीसीआई हो, जनाब जो भी हो, इस दफा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तगड़ा होकर खड़ा हो जाए, स्टैंड ले, स्टांस ले, आईसीसी को मजबूर कर दे, लंगोट आईसीसी की पकड़ ले कि जनाब सवाल ही पता नहीं होता, आप अकेले इंडिया को लेकर जाएं। अगर आप मजबूर भी करते हैं, हमारा बाजू मरोड़ते हैं, हमें ठीक है, आप डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट कर देते हैं, आप ठीक है दुबई के शेखों से सिफारिश करवाते हैं, ठीक है, इंडिया सारे मैच बाहर खेले, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत पाकिस्तान से बाहर इनके साथ मैच नहीं खेलेगा। और अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं होता, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो भी जिसने भी रेवेन्यू कमाना था, उसका बेड़ा गर्क हो गया है और वो बिल्कुल फारिग होकर रह गया है। अब मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि चल रहे हैं। वो ट्रेंड ये हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। आईसीसी चैंपियन, ये सोशल मीडिया के ऊपर वाकईतन ट्रेंड है जो कि चल रहा है। ICC will never conduct Champions Trophy without Indian cricket team, but PCB should make sure real threats are given to the BCCI regarding boycotting Asia Cup 2025 and T20 World Cup 2026। यानी कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 भी नहीं खेलेगा और जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 वो भी नहीं खेलेगा, और बिल्कुल जूते की नोक पर इस दफा इन्हें लिखना चाहिए। मोहम्मद हफीज साबिक क्रिकेटर लिखते हैं, इट वाज अ डे ड्रीम दैट इंडिया विल कम टू प्ले इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज सेफ एंड रेडी टू होस्ट द इवेंट। पाकिस्तान होस्टिंग ऑल क्रिकेट नेशंस एट होम, बट समहाउ इंडिया इज नॉट सिक्योर। इंडिया वो चिड़ी बन गई है जिस चिड़ी को बहुत ज्यादा खतरा अपने आप में महसूस होता है। अब ये फैजान लखानी साहब ये लिखते हैं, 1996 में वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज टू टूर श्रीलंका फॉर द वर्ल्ड कप। इन 2003 न्यूजीलैंड डिड नॉट प्ले इन केनिया एंड इंग्लैंड रिफ्यूज। यानी माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन ममालिक को खतरा महसूस हो रहा था या उनकी कोई जाती रंजिश थी, वो नहीं जाकर खेले। डजंट मैटर, यानी अगर इंडिया नहीं आता तो कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी से इंडिया अगर बाहर हो जाता है, डजंट मैटर, आप श्रीलंका को या अगली किसी टीम को ऐड कर दें और चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त सालमियत का मसला है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एज अ नेशन हमें स्टैंड करना है,
एज अ कौम हमने स्टैंड करना है और एज अ कौम हमने जवाब देना है इंडिया को कि इंडिया को यहां पर आना पड़ेगा, इन्हें घसीट कर मजबूर कर कर लेकर आए, नहीं तो जो बैनुल अक़वामी कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन है वहां पर लेकर जाएं और आईसीसी की कम से कम 2-3 जरूर खोलें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।